हरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। उपस्मार प्रकाशित में 7वां अधिकार अपना चल रहा है और इसमें 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। कौन कौन से 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि है? रेणु जी आप बता सकते हैं 7वें अधिकार में कौन से 4 मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है? व्यवहारभाषी, निश्चयभाषी, उभयाभाषी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। बढ़िया। निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि, उभयाभाषी मिथ्या दृष्टि और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो जो शुरू के 3 हैं, निश्चयाभाषी, व्यवहाराभाषी और उभयाभाषी, ये तो पक्के मिथ्या दृष्टि ही हैं। मतलब अभी प्रेजेंट में वो मिथ्या दृष्टि ही है और प्रेजेंट में क्या निकट भविष्य में अभी मिथ्या दृष्टि दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो सम्यक के सन्मुख है वो एट प्रेजेंट तो बिल्कुल अभी इस समय तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन बिल्कुल ही निकट भविष्य में जस्ट वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, वो सम्यक के सन्मुख है। इसको भद्र मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, इसको भद्र मिथ्या दृष्टि की बस क्योंकि अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने ही वाला है। या सातिशय मिथ्या दृष्टि, सातिशय मिथ्या दृष्टि, भद्र मिथ्या दृष्टि, ऐसे नाम भी ये जो करण लब्धि में स्थित जीव हैं, सम्यक सन्मुख जीव हैं, उनके लिए इस तरह के नाम भी शास्त्रों में मिलते हैं। तो यहाँ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की यहाँ सारी चर्चा पहले से बताई थी, वो सारी बात थी ही। बोलिए आंटी। एक बार मैंने शांति जी पाटिल भाई साहब का सुना था यही सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा था ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, इसको मिथ्या दृष्टि नहीं कहते हैं। उन्होंने कुछ और कहा था, भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो क्योंकि वो तो एकदम सम्यक तो प्राप्त करने ही वाला है। हाँ, मतलब अगर करणानियों की बारीकी से देखेंगे तो है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन अब उसको मिथ्या दृष्टि हमको कहा नहीं जा रहा है, हमसे कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने ही वाला है ना, इसलिए उसको सम्यक तो सन्मुख कहा और भद्र मिथ्या दृष्टि या सातिशय मिथ्या दृष्टि इस तरह के नाम उस वहां दिए जाते हैं। बोलिए भारती आंटी। ये मेरा जो मैं पूछ रही हूँ मॉर्निंग के उससे कंसर्न मतलब थोड़ा कनेक्टेड है, तो है सम्यक वही था ना वो भी, इसीलिए उसमें आज वो स्थितिकरण अपन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें वो
सिर्फ पंचम और छठम गुणस्थान वर्ती को कहा ना, तो ये जो स्थितिकरण है ये सम्यक्त्व का गुण है। तो मिथ्यात्वी जीव को क्या स्थितिकरण नहीं करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं ना, इसमें मना किया ही नहीं है। ये तो गुण मिथ्यात्व दशा में भी यानी अभ्यास रूप में या पूर्व भूमिका रूप में होते ही हैं। मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं, और मिथ्या दृष्टि को भी अगर मैंने कहा तो था, ये छोटे मोटे कोई नियम ले रखे हैं, कोई भी हमने बातें धर्म के नाम पे हम जो भी कर रहे हैं, धर्म के नाम पे दर्शन ही करते थे, पूजन ही करते थे, कुछ भी एक छोटा मोटा कोई नियम ही लिया है, और यदि उसको भी वो छोड़ने को तैयार है, दर्शन करना ही बंद कर दिया, पूजन करना ही बंद कर दिया कि इसमें क्या है, किसी से सुन लिया है, कुछ भी बात हो गई है। कभी कभी ऐसा हो जाता है लोगों को कि मंदिर, मतलब जो यंग जनरेशन है ना, उनसे कहो मंदिर जाना, कि मंदिर क्यों नहीं जाते, कि मंदिर जाते हैं तो लोग देखते हैं इसलिए मंदिर ही नहीं जाएंगे। अरे तो लोग देखते हैं तो तुम क्यों, तुमको पता कैसे चला कि लोग देख रहे हैं? तुम भी तो लोगों को देख रहे हो, तुम भगवान को कहाँ देख रहे हो? तुम भगवान को देखते हो, तुम्हें कैसे पता लगता है कि लोग देख रहे हैं? तो ऐसे कोई तर्क दें धर्म से विमुख हों कि पहले तो जाते थे और अब मंदिर जाना छोड़ दिया कि लोग देखते हैं, कपड़े देखते हैं, मतलब कुछ जो नई बहू बेटियां होती है ना, वो यही तर्क देती है, हम मंदिर जाते हैं तो हमको देखते हैं। अब जो नई नई होगी तो आकर्षण का केंद्र होती है। अभी हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी भी एज हो जाए, लेकिन अगर आसमान में से एरोप्लेन जा रहा होगा ना रात में ही, दिन में, तो नजर ऊपर जाएगी। कितने ही हम बड़े धनवान हो जाएं, कि कितनी एज में बड़े हो जाएं, कुछ भी हो, वो एक अपने आप ही वो खींचता है अपने को, कि प्लेन दिन में भी निकल रहा होगा ना तो नजर ऊपर चल जाती है, कुछ उसकी ऐसी होती है। तो ऐसे ही या तो तुम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन के जाओगी तो लोग देखेंगे, कुछ उटपटांग ऐसा कुछ भी पहन के जाओगे तो लोगों की नजरें पड़ेगी, या फिर अभी नई नई शादी हुई है तो लोगों को जिज्ञासा रहती है, सब कोई सम्यक दृष्टि तोड़ना आगे बैठते हैं मंदिर में, तो वो देखते हैं तो देखने दो। तो इस तरह की कोई तर्क दे और वो धर्म से विमुख हो, मिथ्या दृष्टि जीव भी है, तो हमको उनको धर्म में स्थित करना इस तरह से समझा के, जैसे भी उसमें कहा ही है, जो भी उपाय करके, जैसे भी करके उसको समझाना, धर्म में लगाना। द्रव्य संग्रह में लिखा था ना, मुनि आर्य का श्राविका, नीचे में जो वो फुटनोट था उसमें ये भी लिखा था पंचम और छठे गुणस्थान वर्ती का हो गया। वो तो वहां तो मतलब मैक्सिमम लेवल लिख दिया कि ये भी हो, मुनि आर्य का श्रावक श्राविका भी जब धर्म से च्युत हो सकते हैं, तो साधारण आदमी की क्या बात है, वो तो हो ही सकता है, उसको तो लगाना ही है। लेकिन मुनि आदि का श्रावक श्राविका भी हो, इतने उच्च पद पे हो, इतनी इस लेवल पे हो, तो भी वो धर्म से च्युत हो सकते हैं। इसलिए हमारा आपस में कर्तव्य है, कोई सोचे आपको क्या कहें, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, ये हो, कि वो ठीक है, लेकिन जब कोई परिस्थिति बनती है तो हो सकता है वो धर्म से च्युत हो रहा हो, तो आपस में एक दूसरे का कर्तव्य यही है कि धर्म में स्थित करें। देखो जब किसी को उपदेश दें, किसी पे कोई आपत्ति आई, अब आपने प्रकरण बदलवा दिया है, एक्चुअल में प्रकरण था ही नहीं अपना, लेकिन मुझे लगा कोई रिलेटेड है, पर अब आ गया है प्रकरण तो बात करते हैं। किसी पे कोई आपत्ति आई है ना, तो आपत्ति आई तो अपने को ऐसा लगता है कि इनको क्या समझाना, ये तो बड़े विद्वान हैं या ऐसे हैं, लेकिन वो आपत्ति के काल में, और फिर समझ लो कि आपके साथ कोई प्रतिकूल परिस्थिति बन रही है, तो मैं आपको कुछ उपदेश दूं कि ठीक है, कर्म का उदय समझो, ऐसा समझो, मान लो किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, कुछ गलत किया, अब उपदेश में क्या देंगे आपको, वास्तव में दूसरे की गलती है, ये अपन मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसकी गलती है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब आपको समझाना है तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना, जिससे आप स्थित रह सको। अगर उल्टा भड़का दिया आपको कि हाँ उसकी गलती थी और आपको तो केस करना चाहिए और ये वो, उससे क्या होगा, कषाय बढ़ेगी। तो उपदेश तो हमेशा ऐसा ही दिया जाएगा, ऐसा ही दिया जाना चाहिए। फिर कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं खुद के ऊपर पड़ेगी, जब पता लगेगा खुद पे पड़ती है तो पता नहीं क्या होता है, खुद पे पड़ती है तो परिणाम विचलित होते हैं, लेकिन दूसरे को उपदेश गलत तो नहीं दिया जा सकता ना, दूसरे को तो उपदेश वही दिया जाएगा ना जो योग्य है, और यही करना योग्य है। मान लीजिए जिनवाणी में लिखा है रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पीना भी, वो तो अन्य मतों में भी आता है कि खून पीने के बराबर है, सर्वथा रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अब मैं क्या उपदेश दूंगी,
मैं ये उपदेश दूं कि नहीं थोड़ा बहुत तो खा सकते हैं, उपदेश तो यही दिया जाएगा ना। अब हम क्या कर पा रहे हैं वो एक अलग मैटर है, हम कितना कर पा रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन उपदेश तो ये नहीं दिया जा सकता ना कि मैं तो खाती हूँ तो आप भी खाओ, ये तो उपदेश नहीं दिया जा सकता ना। तो वो स्थितिकरण उपदेश मतलब ये भी स्थितिकरण ही है कि आपको धर्म में इस तरह से लगा के जो यथार्थ उपदेश है वही दिया जाएगा। इसीलिए एक बात कल्पना बहन जी कहते हैं कि दूसरों के औदिक भावों की कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए, उससे कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, उसकी नकल भी नहीं करनी चाहिए। अपन लोग ऐसा तर्क देते हैं, खा लो ये तो वो भी खाते हैं, कोई भी बड़े पंडित विद्वान त्यागी व्रती, मतलब ऐसा करके। अब उनकी परिस्थिति हो सकती है, उनके अधिक भाव हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो वस्तु उस समय पे वो खाने योग्य है कि नहीं है, ये तो सबको अपना अपना देखना चाहिए ना। कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, वो उसकी मतलब उसकी परिस्थिति हो सकती है, कोई कारण हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब वो है या नहीं है करने योग्य कार्य, वो विवेक से करना चाहिए। इसलिए किसी भी कोई भी त्यागी व्रती विद्वान कोई भी हो, उसके हम औदिक भावों को मतलब फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ये औदिक भाव है, उसको नहीं फॉलो करना है। जो आगम अनुकूल जो चीज है, आगम के अनुसार अपनी प्रवृत्ति आचरण होना चाहिए। चलिए वो ज्यादा चल जाएगा, बातें तो बहुत आ रही है मुझे, लेकिन अपना प्रकरण फिर ये समय बिल्कुल कम हो जाता है। अपनी चर्चा यहाँ पर करण लब्धि के संदर्भ में चल रही है, और करण लब्धि में 3 प्रकार के करण, करण मतलब परिणाम, और ये परिणाम 3 प्रकार के कहे गए हैं, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनवृत्ति करण। अभी मैंने ये कुछ आज अभी डाले हैं कुछ फोटोज जो इसमें कंपैरिजन वाले हैं, देख लेना आप लोग, जिनके पास नहीं है, पारुल के पास नहीं होंगे, द्रव्य संग्रह वाले ही हैं, और पहले वाले डाले हैं मतलब शॉर्ट वाले, और वो बड़े वाले जो ज्यादा है वो सब बाद में डाल दूंगी मैं। तो अधः प्रवृत्त करण में क्या है, यानी इसमें परिणाम देखे जा रहे हैं, करण में है क्या चीज, परिणाम देखे जा रहे हैं, ये विशुद्धता है, जीव के परिणामों की विशुद्धता है। तो किस टाइप की विशुद्धता होती है कि जब अधः प्रवृत्त करण में क्या स्थिति है, और ये तीनों करण को बताने का हमारे पास में आधार क्या है कि नाना जीवों की अपेक्षा बताया जाएगा, त्रिकालवर्ती, तीनों काल में जो जीव इस तरह के परिणाम करेंगे तो उनके परिणाम कैसे होंगे, उनका कंपैरिजन इनमें किया जाता है। तो अधः प्रवृत्त करण में क्या होगा कि जो जीव अधः प्रवृत्त करण का पहला समय, दूसरा समय, तीसरा, समझ लीजिए अंतर्मूर्त उसका काल है अधः प्रवृत्त करण का, तो पहला दूसरा तीसरा ऐसा करके अपन ने 10 समय मान लिया, 10 समय का उसका काल है अधः प्रवृत्त करण का, यद्यपि 10 समय में अंतर्मूर्त नहीं होता है, लेकिन अपन उदाहरण में मान रहे हैं। तो पहले समय में किसी जीव के परिणाम, दूसरे समय में किसी जीव के परिणाम, तीसरे समय में किसी जीव के परिणाम, वो हर जीव के अलग अलग हो सकते हैं, परंतु यहाँ क्या देखा जा रहा है कि जो किसी जीव ने जो परिणाम 5वें समय में प्राप्त किए, किसी दूसरे जीव ने वही परिणाम पहले समय में प्राप्त कर लिए, किसी अन्य जीव ने वही परिणाम दूसरे समय में प्राप्त कर लिए। तो ऐसा ये जो कंपैरिजन है कि जो बाद वाले परिणाम हैं वो पहले ही प्राप्त कर लिए जाएं, जो कोई जीव बाद में प्राप्त कर रहा था वो पहले ही प्राप्त कर लिया जाए। जैसे कि कल जो अपन ने उदाहरण लिया था, इंग्लैंड की टीम ने 6 ओवर में 100 रन बनाए थे, और इंडिया की टीम ने 4 ओवर में 100 रन बना लिए। तो ये वो उन्होंने ज्यादा टाइम में वो काम किया, इन्होंने कम टाइम में, ये ऐसा कंपैरिजन, ये क्रिकेट मैच में ऐसा बहुत कंपैरिजन, जो कमेंटेटर होते हैं, कभी जिन लोगों को इंटरेस्ट हो या आप कभी कोई मैच हो तो देखना, वो ऐसा कंपैरिजन कर करके बताते हैं कि इस मैच में ये इसने इसने उसने इतने बॉल में ये रन बना लिए थे, अब इसने इतने ही बनाए हैं। तो ये जो कंपैरिजन है कि जो यानी कोई व्यक्ति या कोई जीव जिसको ज्यादा समय में कर रहा है जिस काम को, कोई दूसरा व्यक्ति उसी काम को कम समय में प्राप्त कर रहा है, ये है अधः प्रवृत्त करण, ये अधः प्रवृत्त करण है। और इस अधः प्रवृत्त करण में क्या है कि जो समान समयवर्ती जीव है, पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, समझ लीजिए पहले समय में 5 जीव, दूसरे समय में 5 जीव, ऐसे 5-5 जीव हैं हर समय में,
तो वो जो पहले समय में 5 जीव हैं, उन पांचों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, क्योंकि जो 5 जीव हैं उनमें से पहले जीव का परिणाम हो सकता है 1 नंबर का, और किसी दूसरे जीव का परिणाम हो सकता है 4 नंबर का, किसी और तीसरे जीव का परिणाम हो सकता है 6 नंबर का। तो ऐसे परिणाम समान भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 जीवों में से 2 जीव के परिणाम 1 से ही हैं, 1 नंबर के ही हैं, 2 जीव के परिणाम 4 नंबर के हैं, और तीसरे जीव के परिणाम, 5वें जीव के परिणाम वो 8 नंबर के हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, किनके? समान समयवर्ती जीवों की। समान समयवर्ती एक ही क्लास के जो हैं बच्चे, जो जीव, उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। और भिन्न समयवर्ती हैं, उनका टाइम ही अलग अलग था। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो जहां पर समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों तरह के, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान दोनों तरह के हों, उस परिणामों की रेंज को वो कहते हैं अधः प्रवृत्तकरण। टाइम कितना है? टाइम पूरी करण लब्धि का देखा जाए तो भी अंतर्मूर्त है, और अधः प्रवृत्तकरण का टाइम वो भी अंतर्मूर्त है, अपूर्वकरण का भी अंतर्मूर्त है, अनिवृत्तिकरण का भी अंतर्मूर्त है। लेकिन अंतर्मूर्त में फर्क है। अधः प्रवृत्तकरण वाला अंतर्मूर्त कंपैरेटिवली बड़ा है, अपूर्वकरण वाला अंतर्मूर्त उससे छोटा है, और अनिवृत्तिकरण का अंतर्मूर्त और भी छोटा है, और तीनों को प्लस करेंगे तो भी एक अंतर्मूर्ति आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अधः प्रवृत्तकरण। अभी पहले अपन सामान्य ही तीनों को समझ लेते हैं, फिर जो उनमें विशेष काम होते हैं वो इकट्ठे ही देखेंगे। अब अपूर्वकरण में क्या होता है, यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ भी इसी तरह से दिया है, मोक्षम प्रकाशक में भी पहले तीनों का सामान्य स्वरूप दिया है, फिर वो विशेष जो बातें हैं वो बाद में दी है, तो अपन भी उसी हिसाब से पढ़ते हैं। अधःकरण के कुछ नाम बताने वाले थे आप कल। अधःकरण के नाम नहीं, वो जो विशेषताएं हैं ना, वो जो काम होते हैं, वो आगे इसमें मोक्षम प्रकाशक में भी आगे ही दिया है, तो अपन आगे ही पढ़ लेंगे। नहीं, 6 आवश्यक जैसे कुछ नाम बताने वाले थे नए। हाँ, नाम वही 4 आवश्यक होते हैं। वो नाम मतलब वो काम है, नाम नहीं है, वो उसमें होने वाले काम है। तो वो अभी आगे करेंगे अपन चर्चा। ठीक है, आगे करेंगे। हाँ। पेज नंबर अपना चल रहा है 262, 262 नंबर पेज है, जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम। मेरे हिसाब से सबके पास बुक है, आप पीडीएफ बंद कर दीजिए। ठीक है, सबके पास है ना बुक? अशांति आपके पास नहीं है मोक्षम प्रकाशक? नहीं है घर पे? चलिए 2 मिनट चला देती हूँ, फिर बाद में बंद कर दूंगी। जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधःकरण है। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए, तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो, और उनके उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हों, इस प्रकार अधः प्रवृत्तकरण जानना। इस प्रकार ये अधः प्रवृत्तकरण है। मतलब ये क्या बता रहा है कि जीवों के परिणाम कैसे हो सकते हैं, कितनी टाइप के हो सकते हैं, कैसे अलग अलग विशुद्धता वाले हो सकते हैं। एक ही तरह का काम हो रहा है, एक ही तरह का काम होने में भी ये परिणाम कैसे, परिणामों की विशुद्धता में कितना फर्क हो सकता है, ये चीज यहाँ बता रहे हैं। जैसे अपन ने जब सम्यक नहीं भव्य मार्गना में पंच परावर्तन का स्वरूप देखा था, भाव परावर्तन में अपन ने क्या देखा था कि एक ही स्थिति को, कर्म की एक स्थिति है, एक स्थिति को बांधने के परिणाम कितने टाइप के हैं। एक ही स्थिति एक ही टाइप के परिणाम से बंधेगी ऐसा नहीं है, बहुत सारे टाइप के परिणाम हो सकते हैं जिससे वो एक स्थिति बंधेगी।
और एक परिणाम है, अपन सोचे ये एक परिणाम है, से एक ही स्थिति की बने, तो एक ही परिणाम से अनेक प्रकार की स्थितियां, और एक स्थिति अनेक प्रकार के परिणामों से। ऐसा जैसे वहां पर वेरिएशन है, वहां पर इतनी वैरायटी है, वैसे ही यहाँ पर भी विशुद्धता में इतनी, यानी अलग अलग टाइप की विशुद्धता हो सकती है, जीवों के परिणामों की विशुद्धता में इतना फर्क हो सकता है, वो यहाँ बता रहे। अब अपूर्वकरण, तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्वकरण है। यानी कोई जीव पहले समय में है, कोई दूसरे समय में है, कोई तीसरे समय में है, तो पहले समय वाले जीव, यानी जो जीव तीसरे समय में पहुंच गया है, और किसी जीव ने अब स्टार्ट किया है, वो पहले समय में आया है, तो ये अभी जिसने स्टार्ट किया है पहले समय वाले ने, वो कभी भी तीसरे समय वाले को पकड़ नहीं पाएगा। यानी इतनी दूर निकल गया है कि वो कितनी भी जोड़ लगाए वो पकड़ नहीं सकता है। जब निकल गए हैं अपन घर से, तो कितना भी जोड़ लगाए वो इतनी आगे पहुंच गए हैं कि पकड़ नहीं सकता। अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होंगे, वो कहलाएगा अपूर्वकरण। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं। तथा यहाँ अधः करणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वाले के जगन्य परिणाम भी अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हों, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्वकरण जानना। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि अधः प्रवृत्तकरण में क्या देखा था अपन ने, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी है, असमान भी है, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम वो भी समान भी है और असमान भी है। यहाँ क्या है अपूर्वकरण में, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन जो भिन्न समयवर्ती हैं, जिनका टाइम अलग अलग है, उनके परिणाम तो भिन्न ही, असमान ही होंगे। उनके परिणाम किसी भी तरह से समान नहीं हो सकते। जैसे कि समझ लीजिए अपन समझे कोई एक क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास के बच्चे हैं, तो उन 5th क्लास के बच्चों का जो IQ लेवल है वो समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, थोड़ा बहुत उनमें मतलब फर्क हो सकता है। लेकिन जो कोई 6th 7th क्लास के बच्चे हों, उनसे ये जो 5th क्लास वाला बच्चा है, वो कितना ही होशियार भी क्यों ना हो, वो सबसे टॉप वाला क्यों ना हो, तो भी उसका जो लेवल है वो उस 6th वाले से या 7th वाले के समान नहीं हो सकता। अभी उदाहरण को उदाहरण जितना ही समझना, कोई उसमें अपवाद होते हैं और ऐसा होता है, वो अलग बात है। लेकिन आप समझो, इसको छोड़ो, अपन अपने इसमें आते हैं। कोई त्रियंच है, सैनी पंचेंद्रिय, और मनुष्य है सैनी पंचेंद्रिय, ठीक है। अब मनुष्य में सबसे कम से कम बुद्धि वाला मनुष्य हो, कम से कम बुद्धि वाला मनुष्य हो तो भी, और त्रियंचों में अधिक से अधिक बुद्धि वाला त्रियंच हो तो भी, वो मनुष्य का क्षयोक्षम, वो त्रियंच का क्षयोक्षम वो कम ही होगा, मनुष्य के क्षयोक्षम को प्राप्त नहीं कर सकता है, वो उसका लेवल अलग ही है। ऐसा त्रियंचों में मान लीजिए कोई एक त्रियंच है, समझ लीजिए अपन ने किसी को भी लिया, घोड़ा है, तो उन घोड़ों 5 घोड़े हैं, तो उनके मतलब IQ मतलब उनका जो क्षयोक्षम का लेवल है उसमें फर्क हो सकता है, लेकिन मनुष्य के लेवल से कंपैरिजन किया जाएगा
तो वो घोड़ा कितना ही बुद्धिमान कुछ भी क्यों ना हो, जैसे तोता होता है मनुष्य जैसी बोली बोले, बंदर है मनुष्य जैसा दिखता है, काम करने लग जाए मनुष्य के जैसे, तो भी वो मनुष्य के लेवल को प्राप्त नहीं कर सकता है, वो अपूर्व ही होंगे। तो इस अपूर्वकरण में क्या होता है कि पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्वकरण है। यानी पहला समय कल जो अपन ने देखा था ना, कोई 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, ऐसे 5 समय है। तो पहले समय में जो परिणाम किसी जीव के हुए हैं और दूसरे समय में कोई जीव है, तो वो पहले समय वाला उस दूसरे समय वाली विशुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकता। अधःकरण में तो हो सकता था कि दूसरे समय वाले ने जो विशुद्धता प्राप्त की, कोई जीव उसको पहले समय में ही प्राप्त कर ली, अधःकरण में ये हो सकता था। लेकिन अब अपूर्वकरण में वो परिणाम इतने विशुद्ध हो गए हैं कि जिसने अभी स्टार्ट किया है, जो अभी पहले समय में है, वो कितना भी जोर लगाए, वो दूसरे समय वाली विशुद्धता को पहले समय में प्राप्त नहीं कर सकता। अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होते हैं। अपूर्व, अपूर्व का मतलब पहले नहीं हुए, वो अपूर्व परिणाम। तो जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्वकरण है। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं। समझ लो पहले समय के, अभी आगे आगे पढ़ते हैं फिर बोलती हूँ। तथा यहाँ अधःकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। यानी जो कोई पहले समय वाले जीव हैं, इस पहले समय वाले में रेंज हो सकती है। समझ लीजिए ये पहला समय चल रहा है, तो इस पहले समय वाले में ये एक जीव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये जीव है, इनके परिणामों की एक रेंज हो सकती है। इसकी विशुद्धता समझ लीजिए इतनी है, इसकी विशुद्धता इतनी हो गई, इसकी इतनी हो गई, फिर इसकी इतनी हो गई, फिर इसकी इतनी हो गई। तो इनकी विशुद्धता में फर्क हो सकता है। पहला समय एक ही चल रहा है, एक ही समय में इनके जो परिणामों की विशुद्धता है, इनके सबके परिणाम एक से ही होंगे, एक सी विशुद्धता वाले होंगे, ये जरूरी नहीं है। इनकी परिणामों की विशुद्धता में फर्क हो सकता है। लेकिन ये जो दूसरा समय है ना, ये कितना भी जोर लगाएंगे, ये दूसरे समय वाले की विशुद्धता वो अलग ही होगी, उसको नहीं प्राप्त कर सकती। फिर से पढ़ती हूँ लाइन। यहाँ अधः 263 की ऊपर वाली लाइन है। यहाँ अधःकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी हो रहे हैं। मान लीजिए 2 के समान भी हैं, इन 2 के समान भी हैं, और इन सबको देखेंगे तो असमान भी हैं। इसके अपन वैसे बनाए ना, वो ऐसा ईसीजी जैसा, इसका ये ऊंचा है, मतलब इस तरह से ये ऊंचे नीचे चढ़ रहा है, फिर नीचे आ गया, फिर इसका नीचा चला गया, फिर इसको ऊंचा चला गया। ग्राफ का बार बोलते हैं, ग्राफ का बार। हाँ, तो ये इस तरह से वो ऊंचा नीचा दिख रहा है। अभी अभी अनिवृत्तीकरण आएगा ना, उसमें ये ऐसा नहीं बनेगा, उसमें एक सीधी लाइन ही बनेगी। तो ये अधः प्रवृत्तकरण में और अपूर्वकरण में समान समयवर्ती जीवों का ग्राफ ऐसा ऊंचा नीचा, वो जो ईसीजी में आती है ना, ऊंची नीची, ऐसा ऊंचा नीचा हो सकता है। ठीक है, अपनी भाषा में जैसे समझ में आ जाए सबको। तो ये ऐसा ऊंचा नीचा ग्राफ हो सकता है, समान भी हो सकते हैं परिणाम, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन जो आगे के समय वाले हैं, भिन्न समयवर्ती हैं, ये दूसरा समय, ये तीसरा समय, इनके परिणाम इस पहले समय वाले परिणाम से अलग ही होंगे। अब इस दूसरे समय में जो जीव हैं, उनके फिर परिणाम ऐसे कुछ ऊंचे नीचे ऐसे हो सकते हैं दूसरे समय में जो है, लेकिन इस पहले समय वाले के बराबर नहीं जाएंगे। पहला समय वाला इनके बराबर नहीं जाएगा। ठीक है, ये अपूर्वकरण, यानी पहले समय से दूसरे समय के परिणाम कुछ अपूर्व हैं, दूसरे समय से तीसरे समय वालों के परिणाम कुछ अपूर्व हैं। बोलिए भारती।
मैं बोल रही थी अधःकरण से जब अपूर्वकरण में आते हैं तो विशुद्धता का एक जो कोई लेवल फिक्स नहीं होता है कि तब तो यहाँ पे सबके समान होनी चाहिए ना विशुद्धता की लेवल, क्योंकि अधःकरण से अपूर्वकरण आने का कोई तो क्राइटेरिया होगा ना कि विशुद्धता का क्या लेवल है। अधःकरण से अपूर्वकरण में आने का वही क्राइटेरिया है कि जिस लेवल तक नीचे वाला जीव उसको पकड़ सकता है तब तक उसकी जो विशुद्धता है वो अधःकरण चल रही है, और अब उसने वो विशुद्धता इतनी बढ़ा ली कि नीचे वाला जीव उसको नहीं पकड़ पा रहा है तो वो अपूर्वकरण में आ गया। यही क्राइटेरिया है। जैसे कि वही उदाहरण तो वही है, हम घर से निकले, मैं अभी भी निकली घर से और पीछे से आप आए, इधर से मैं लेफ्ट में मुड़ी और इधर से आप राइट से आए और आपने पूछा, बेल बजाई और जवाब मिला अभी अभी निकले हैं, तो अभी अभी निकली हैं तो आप किधर से गई हैं कि लेफ्ट से गई हैं, तो आप तेज चल के गाड़ी पे बैठ के आप मुझे पकड़ लोगे, तो ये अधः प्रवृत्तकरण हुआ। पर आप आए, मैं निकली और आप उसके 5 मिनट बाद आए, फिर भी यही बोलेंगे अभी भी निकले 2-5 मिनट ही हुए आप देख लो। तो अब आप 5 मिनट में और मैं चली गई गाड़ी से, तो 5 मिनट में गाड़ी कितनी दूर पहुंच जाएगी, बहुत आगे पहुंच जाएगी। अब आप कितना भी, अब आप घर से बाहर भी निकलोगे, अपनी गाड़ी स्टार्ट भी करोगे, अब फिर पकड़ने की कोशिश करोगे, तो अब आप कितना भी जोर लगाओगे पकड़ नहीं पा रहे हो। तो बस अब जहां आप पकड़ नहीं पा रहे हो वो कहला जाएगा, उसको कहेंगे अपूर्वकरण। यही इसका क्राइटेरिया है। बोले आशान, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए आशान जी। फिर म्यूट हो गया। अब हो गया। हाँ, ये मतलब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण तीनों जरूरी स्टेप्स, या सीधा आदमी अपूर्वकरण या अनिवृत्तिकरण में भी जा सकता है? नहीं, तीनों तीनों जरूरी है। यानी पहले 3 करण। अधःकरण में आएगा पक्के से, फिर अपूर्वकरण में आएगा, फिर अनिवृत्तिकरण में आएगा। बोले रेणु जी। मैं वही बोल रही थी कि मोली तीनों की परिभाषा इसी तरह हो गई ना कि अधः प्रवृत्तकरण में तो समानवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी, है ना। और जो अपूर्वकरण है उसमें समानवर्ती जीवों के परिणाम तो असमान और समान हो सकते हैं, लेकिन जो असमानवर्ती जीवों के परिणाम है वो एक दूसरे को मतलब compete नहीं कर पाएंगे, जो पहले वाले मतलब दूसरे वाले जीव है जो पहले वाले को compete नहीं कर पाएंगे। और अनिवृत्तिकरण में तो समानवर्ती के दूसरे समान वाले ही नहीं, पहले समय वाले जीव दूसरे वाले तक हाँ नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच, वही तो मतलब जो बाद में आए हैं वो पहले वाले के बराबर नहीं आ पाएंगे। और अनिवृत्तिकरण में हो गया कि जो समानवर्ती है उनके समान ही रहेंगे, जो असमान है उनके असमान ही रहेंगे, एक दूसरे को मतलब वो बराबर लेवल नहीं हो पाएगा कोई भी, मतलब ये यही हो गया ना। बोले भारती आंटी। अच्छा, जब तिर्यंश लोग को सम्यक में होता तो वो लोग का क्षोभम का लेवल, वो लोग का विशुद्धि कैसे बढ़ता है इतना? फिर से बोलिए। तिर्यंश जैसे शेर की पर्याय में उनको हुआ तो वो उसका भी आपने एग्जाम्पल दिया ना कि वो मनुष्य का उसको नहीं पकड़ पाएगा, तो उसका फिर विशुद्धि इतना बढ़ सकता है? हाँ, तो उसकी विशुद्धि उसके योगी, वो तो मैंने उदाहरण में दिया था, लेकिन वो तिर्यंच भी अधः प्रवृत्तकरण, क्योंकि ऑप्शन में सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है, तो तिर्यंच भी वो देखिए, एक तो विशुद्धि की एक तो लेवल है कि इतनी विशुद्धि होगी तभी वो करण अभी तो प्रायोगिक लब्धि तक आने में कितनी विशुद्धि बताई है कि कर्मों में कितनी उथल पुथल हुई है, तो विशुद्धि का एक लेवल तो आया ही है ना क्षयोपशम लब्धि में, उसके बाद में फिर प्रायोगिक लब्धि में इतनी बात बताई कर्मों के हिसाब से, तो विशुद्धि का एक लेवल तो आया ही है। अब उस लेवल में ही यानी ये करण, ये अधः प्रवृत्त करण में भी कितने तरह के परिणाम, यानी एक ही परिणाम है ऐसा नहीं है, वो विशुद्धता के लेवल बहुत सारे हैं, लेकिन उन सबको अधः करण कहा है। हर जीव का अलग अलग हो सकता है, तो लेकिन वो सबके परिणाम एक से ही होंगे, सबके अपने अपने। और शेर हो चाहे मनुष्य हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो क्षयोपशम का फर्क है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो विशुद्धि चाहिए, जो कषाय की मंदता चाहिए, वो तो वैसी ही होगी ना, उसमें शेर और मनुष्य का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अंदर से परिणामों की विशुद्धि, परिणामों में कषायों की मंदता, वो तो कोई भी जीव हो, नारकी भी होगा तो भी उसको उतनी विशुद्धि होनी ही पड़ेगी, तभी जाके वो सम्यक दर्शन होगा। तो वो कषायों की मंदता तो सबको उसी टाइप की होगी। जो विशुद्धि होगी उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो पुरुषार्थी तो चल रहा था, वो शयोक्षम विशुद्धि देशना हाँ प्रायोगी लक्ष्य, ये पुरुषार्थी है। हाँ, इसे अब जैसे शेर वगैरह का उदाहरण है, तो हाँ, इनके अंदर कहाँ से आएगा पुरुषार्थ, मतलब ऐसी भावना आएगी इनके अंदर? ये आएगी नहीं, आई है ना, अपने पास तो उदाहरण है सामने, फिर आएगी कैसे नहीं, वो तो है ही ना भाई। अपन ऐसा समझ रहे हैं कि हम किताब पढ़ पढ़ के हम ही हैं, ऐसा नहीं है। विशुद्धि अकेले कोई अच्छे खड़े हो गए हैं मनुष्य बन के सीधे, या कोई किताबें पढ़ के ज्ञानी हो गए हैं, अच्छे कपड़े पहन लिए, इससे विशुद्धि का मतलब नहीं है। ये विशुद्धि तो अंदर, जिसे बोलते हैं भीगा हुआ परिणाम, कि ये जो पीछे कहा है ना, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, इस तरह का अंदर से परिणाम, ये भाव। और ये जो यहाँ ये जब तक ये ऐसा अंतरंग प्रीति पूर्वक अपना कार्य करने का उसे हर्ष बहुत है, ये ऐसे अंदर शब्द नहीं आए, लेकिन अंदर से ऐसा ऐसा भाव, किसी गूंगे व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको ये सारे भाव अंदर से आएंगे कि नहीं आएंगे, उसको प्रवचन सुना, उपदेश मिला, तो उसको अंदर से भाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है। 8 साल के बच्चे को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, 8 साल के बच्चे को सम्यक दर्शन होगा, उसको भी अंदर से ये भाव आएंगे, अहो भाव, ये बहुमान का भाव, तब उसकी विशुद्धि बनेगी और तभी जाके ये काम होगा। चाहे पशु सुनो, चाहे मेंढक सुनो, चाहे शेर सुनो, चाहे आदमी सुनो, चाहे देव सुनो, चाहे नारकी सुनो, जिसको भी उपदेश मिला है और वो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहा है, तो उसके अंदर ये इस तरह के परिणाम वो होंगे ही। देखो मतलब उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन अब बताने के लिए, यानी जब भी उदाहरण को उदाहरण जितना ही समझना बस, कि पुत्र उत्पन्न होता है, कोई महिला गर्भवती होती है, तो वो कोई भी हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, बहरी हो, कोई सी भी हो, उसका प्रोसेस तो एक ही होगा ना, गर्भ धारण करने का प्रोसेस तो एक ही है ना, वही होगा ना। अब वो बहुत बड़ी धनवान है कि बहुत बड़ी इंटेलिजेंट डॉक्टर हो कि अनपढ़ गंवार है, कुछ भी हो, वो एक ही प्रक्रिया होगी। ऐसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया, वो भी वो एक ही है, कोई भी करे उसको प्राप्त, चारों गतियों में कोई भी जीव प्राप्त करे, ये प्राप्ति की प्रक्रिया है। ये जो विशुद्धि चल रही है वो उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया है। तो ये ऐसे परिणाम सबको होंगे। अब उस परिणाम में थोड़ा सा रेंज, ये जो अध्यय प्रवृत्तकरण बताया उसमें थोड़ी सी रेंज है कि भाई किसी के परिणाम पहले समय में ही अधिक विशुद्धि वाले हैं, किसी के पहले समय में कम विशुद्धि वाले हैं, क्योंकि अंतर्मूर्त का टाइम तो है ही, मिनिमम अंतर्मूर्त तो है ही, और अंतर मतलब एक समय का टाइम नहीं है कि एक समय अध्यय प्रवृत्तकरण में रहा और अपूर्व करण में पहुंच गया। तीनों ही करण का टाइम अलग अलग, अंतर्मूर्त 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 है। अंतर्मूर्त कितना होता है, मिनिमम भी कम से कम भी, एक आवली प्लस एक समय, और एक आवली मतलब असंख्यात समय, तो कम से कम भी टाइम होगा, तो वो असंख्यात समय तो लगेंगे ही। और यहाँ तो समय समय के परिणाम बता रहे हैं, तो पहले समय में जो विशुद्धि हुई, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे में, ऐसे असंख्यात समय तो लगने हैं उसको विशुद्धि की। तो वो असंख्यात समय किसी के कम हो सकते हैं, किसी के ज्यादा हो सकते हैं, असंख्यात में फर्क हो सकता है, क्योंकि असंख्यात भी असंख्यात टाइप का होता है, तो वो फर्क हो सकता है, क्योंकि कोई वो विशुद्धि जल्दी ही प्राप्त कर रहा है, जो कल अपनी बात चली थी। तो उसमें देखो, जैसे जो कल मैंने उदाहरण दिया था ना कि मम्मी जी पहुंचे गाड़ी तक और मैं पहुंची गाड़ी तक, तो मैं कम समय में पहुंच जाऊंगी, वो ज्यादा समय में पहुंच रहे हैं, लेकिन समय तो लग रहा है ना। मुझे ऐसे थोड़ी ना है कि मैं पलक झपकते जादू की जैसे पहुंच गई,
मुझे भी कुछ ना कुछ तो, भले ही उनको 5 मिनट लगे तो मुझे 1 मिनट लगेगा कि 2 मिनट लगेंगे तो ना, कुछ तो समय लगेगा। तो ऐसे ही वो टाइम अधः प्रवृत्तकरण में वो टाइम है, कुछ ना कुछ टाइम तो है। तो कितना टाइम है कि असंख्यात समय, अंतर्मुहूर्त, वो लगेगा। अब उस अंतर्मुहूर्त काल में किन्हीं जीवों के परिणाम समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो सकते हैं, किन्हीं के असमान हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती भी हैं तो किन्हीं जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। ये अधः प्रवृत्तकरण। और फिर जब ऐसी लेवल आया कि जहां परिणाम पहले से दूसरे के, दूसरे से तीसरे के, ऐसे समय वाले जीवों के परिणाम अपूर्व हो रहे हैं, स्पेशल हो रहे हैं। जो पहले समय में जो परिणाम होते हैं, या दूसरे समय में जो परिणाम होते हैं वो पहले समय वाले को कभी नहीं हो सकते। तीसरे समय में जो परिणाम होते हैं वो दूसरे समय वाले को कभी नहीं हो सकते। तो जहाँ अपूर्वी परिणाम होते हैं, वो वाली विशुद्धता का लेवल, वो परिणाम कहलाते हैं अपूर्वकरण। और अभी बस 1-2 लाइन में अनिवृत्तीकरण की भी बात करके फिर आगे की बाद में करेंगे। अनिवृत्तीकरण क्या है कि जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। त्रिकालवर्ती यानी समझ लीजिए, वो जो आदिनाथ भगवान ने अपने जब पूर्व भवों में जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया, पूर्व भवों में, तो उन्होंने जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और वो जब अनिवृत्तीकरण में आए थे, तो उनके पहले समय में जो परिणाम थे, फिर वो महावीर भगवान के जीव शेर ने जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया और जब वो अनिवृत्तीकरण के पहले समय में आया, और जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में अनिवृत्तीकरण के पहले समय में आया, और अभी समझ लीजिए अपन जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे या अपन ने जब किया, जैसा जिसका हो, तो हमारा जो अनिवृत्तीकरण का पहला समय, सबके परिणाम एक से, वही परिणाम एक से। अनिवृत्तीकरण, अ यानी नहीं, निवृत्ति यानी भेद, और करण यानी परिणाम, जहां परिणामों में कोई भेद नहीं है। त्रिकालवर्ती अनिवृत्तीकरण में जो जीव हैं, उनके पहले समय में सब जीवों के परिणाम एक से। फिर दूसरे समय वाले जो अनिवृत्तीकरण के जीव हैं, तीनों काल में, भूतकाल में जो हो गए, वर्तमान में जो हो रहे हैं, भविष्य में जो भी जीव होंगे अनिवृत्तीकरण के दूसरे समय में, उन सब जीवों के परिणाम एक से। तीसरे समय में जो होंगे उन सब जीवों के परिणाम एक से। यहाँ असमानता को कोई काम ही नहीं है। लेकिन पहले समय वालों के सबके एक से हैं, दूसरे समय वालों के एक से हैं, पर पहले समय और दूसरे समय वालों के एक से नहीं है। पहले समय में जितने जीव हैं उन सबके परिणाम एक से, दूसरे समय में जितने जीव हैं उन सबके परिणाम एक से। लेकिन पहले समय और दूसरे समय, वो दोनों समय के परिणाम एक से नहीं है, वो तो परिणाम अलग ही है, तब तो बात ही है, तब तो उसको कुछ अलग कहा है। तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं, भिन्न ही होते हैं। उसका नाम है अनिवृत्तीकरण। तो ऐसा ये परिणामों के आधार पे ये 3 करण बताए गए हैं। सामान्य चर्चा अपन ने की है, अभी और चर्चा उसमें बाकी है। बोलिए भारती आंटी। मैं यही चीज तो बोल रही थी कि जैसे अनिवृत्तीकरण में सबके समान आए ना, वही चीज मैं अधकरण अपूर्वकरण में आपसे पूछ रही थी कि वैसा होगा क्या। नहीं, मैं यही अधःकरण नहीं, पर मैं यही सोच रही थी कि लेवल होगा वही, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी। अब इसे अनिवृत्तीकरण में तो सबका एक लेवल आ गया ना। हाँ हाँ, तो वो विशुद्धता सबकी एक सी हो गई। हाँ, वही चीज मतलब ये हुआ, इससे मतलब ये हुआ अनिवृत्तीकरण के बाद में अब होगा सम्यक्त्व। इसका मतलब है सम्यक्त्व से जस्ट पहले अनिवृत्तीकरण है, तो जस्ट पहले सबकी विशुद्धता एक सी होगी। सम्यक दर्शन में जो विशुद्धता, मतलब विशुद्धता क्या, वो तो शुद्ध परिणाम है, तो उस शुद्ध परिणाम से पहले वो विशुद्धता बिल्कुल एक सी है। ये यहाँ पे निकल के आया समझ। बोलो पारुल। भाभी कल अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था ABCD वाला, उसके हिसाब से ये दोनों के चार्ट बनाए हैं। सही है क्या? दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। ये किसका बनाया? अधःकरण का, अपूर्वकरण। अपूर्वकरण का।
तुमने वो उल्टा बना दिया एक्चुअल में। पहला नंबर ये समय दिया है या जीव दिए हैं 1 2 3 4 5? इधर 1 2 3 4 समय है और इधर लेफ्ट में वो 1 2 3 समय है। वो ऊपर समय है, है। ऊपर समय है। तो अपन ने समय को इधर देना, समय को इधर देना और 1 नंबर नीचे से शुरू करना। ठीक है, मतलब वो उल्टा बनेगा, बाकी ठीक है, वो अलग अलग ही हो रहे हैं। लेकिन जो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, पर वो एक ही चार्ट में नहीं दिखेगा, वो फिर दूसरा चार्ट उसके वो मैंने लिए। बनाया है एक्चुअली, 1 और 4 नंबर के दोनों के सेम परिणाम है। ए और ए है ना? ए और ए, हाँ, बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। हाँ, तो मुझे फोटो ये खींच तो के फिर भेज देना। ये तो फिर फोटो प्लेन खींच ही के, है बिल्कुल। हाँ, फोटो खींच के भेज देना तो मैं और अच्छे से देख लूंगी। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? कल की छुट्टी रखानी तो नहीं है? शाम को तो किसी को कोई काम नहीं है? दिन में तो बहुत लोग छुट्टी रखाने के मूड में थे, क्या करें, दिन की छुट्टी कर दें? मुझे बाद में ऐसे लगा कि बहुत लोग छुट्टी के मूड में हैं, नहीं करें। अब जो हम आएंगे वो तो पढ़ लेंगे, ठीक है। भाभी वर्षा भाभी कुछ कह रहे हैं? नहीं, बस वही है कि मतलब मुश्किल हो जाएगा कल थोड़ा सा अटेंड करना क्लास का। ठीक है, बोलो प्रीति। ये अधेय का मीनिंग क्या होता है? अपूर्व और उसका तो होता है जैसे। अधः का मतलब वैसे तो नीचे, नीचा, वो होता है अधः। तो नीचे वाला भी ऊपर वाले को प्राप्त कर लेता है, वो अधः करण। चलिए देखते हैं, अगर मेरे को मूड बनेगा, मतलब तो मैं मैसेज डाल दूंगी, नहीं तो क्लास तो है और मुझे लगेगा कि नहीं सबको छुट्टी की जरूरत है, तो फिर क्या, फिर वो एक दिन परसों होगी, फिर संडे की छुट्टी हो जाएगी, ऐसे एक एक दिन करके वो छुट्टी होगी। इसलिए मैंने सोचा कि कंटिन्यू कर लें, देख लेंगे जैसे भी होगा। अभी जनवरी पढ़ाने वाले का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है पढ़ाने का, तो अब हम लोगों को भी वैसे ही चाहिए। सही बात है। गरज हमें है आपकी। प्रीति बोलो। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी। तासु हृदय द्रह सोने कसी, सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी। याते अनंत न यातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धंत बखानी। बुद्ध लखे न लखे दूर बुद्ध, सदा जग माही जगे जिनवानी। बुद्ध लखे न लखे दूर बुद्ध, सदा जग माही जगे जिनवानी।